नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वन पंच मैन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 7 और 8 की। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते अभी ईवल आई अपनी साइकिक पावर से बिल्डिंग को हीरोज के ऊपर गिराने लगता है और कहता है कि ये आंखें उन मॉन्स्टर्स की है जो हीरोज के द्वारा मारे गए थे, इसलिए ग्योरो ने इन्हें ईवल आई में इम्प्लांट कर दिया ताकि ईवल आई स्ट्रॉन्ग बन सके और अब तुम सब मरोगे। लेकिन टोर्नेडो अभी अपनी साइकिक पावर से सबको बचा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो सारे मलबे को गिरने देती है और कहती है कि वो क्यों तुम सबको बचाए। तभी पूरी और डार्क साइड सभी को बचाने लगते हैं। टोर्नेडो कहती है कि अगर तुम खुद को नहीं बचा सकते तो यहाँ क्यों हो, जिस पर अमाइमास भी कहता है कि सही बात, हीरोज या सपोर्ट के लिए ना कि बर्डन के लिए, तो कुछ करे वो, नहीं तो जाए यहाँ से। ईवल आई अभी कहता है कि उसने सुना है कि टोर्नेडो की बहन भी साइकिक है, तो अच्छा आइडिया है टोर्नेडो और उसकी बहन की आंखें निकाल कर एक साथ वो फ्यूज कर देगा, मजा आएगा ये एक्सपेरिमेंट कर। ये सुन टोर्नेडो अभी भड़क जाती है और अभी दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। नीचे जब मॉन्स्टर्स हीरोज पर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब सपोर्ट हीरोज अपना जोर दिखाते हैं। सारे सपोर्टिव हीरोज क्लास ए क्लास सी से आए हुए मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। ये देख चाइल्ड इंपीरियर इंप्रेस होता है और सिकिंगल भी कहता है कि एस क्लास अगर ना होते तो ये हीरोज टॉप पर होते। अभी कैप्टन मिजू की भी क्लास भी हीरो अपना जोर दिखाती है, लेकिन वो तो पिटने लगती है। तभी डार्क साइड आता है और उसे बचा लेता है और उसकी मसल्स की तारीफ भी करता है। अभी काफी और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स भी आते हैं और साथ में राइनो रेसलर भी आता है, जिसे मारने सारे सपोर्टिव हीरोज आगे बढ़ते, लेकिन वो तो इसे हरा ही नहीं पाते। राइनो सबको 15 से 20 पॉइंट्स देता है। एटॉमिक समुराई का शिष्य भी अभी ट्राई करता है, लेकिन वो भी राइनो को नहीं हरा पाता, लेकिन राइनो उसे 69 पॉइंट्स देता है। अभी जब सभी हीरो हार जाते तभी एटॉमिक समुराई आगे आता है, क्योंकि अब इसको खत्म करने की जरूरत है। एटॉमिक समुराई अभी अपनी तलवार निकालता है और तुरंत मयान में भी डाल देता है और कहता है कि बस अब हो गया। जिस पर राइनो कहता है कि क्या हो गया, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी तो हॉर्न कट चुकी है और वो याद करता है कि ग्योरो ने उसे कहा था कि अब वो डीमन थ्रेट है, लेकिन आज उसने देख लिया कि वो सब झूठ था। अभी राइनो के मरने के बाद और मॉन्स्टर्स एटॉमिक समुराई को मारने बढ़ते हैं, लेकिन उन सबको समुराई एक ही बार में मार देता है। अभी फ्लैशी फ्लैश भी आगे आता है और एक झटके में मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है और इधर पूरी और डार्क साइड भी सबको खत्म कर देते हैं। चाइल्ड इंपीरियर भी ग्योरो की आंखों को खत्म कर देता है जो उन पर जासूसी कर रही होती है। मीनवाइल ग्योरो अभी अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स को भेज देता है क्लास एस हीरोज को मारने के लिए। क्लास एस भी अभी निकल जाते हैं अपनी अपनी लोकेशन पर। सबको एक ट्रांसमीटर दिया जाता है ताकि सब एक दूसरे से कनेक्ट रह सके। तभी फ्लैशी फ्लैश के सामने दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उन्हें आसानी से मार देता है और आगे निकल जाता है। तभी उसके सामने गेल विंड और हेल फायर फ्लेम भी आ जाते हैं। दोनों फ्लैशी पर हमला करते हैं, लेकिन फ्लैशी उनसे बच जाता है। अभी हेल फायर कहता है कि फ्लैशी फाइनल 44 हादसे के लिए जिम्मेदार है ना, और इतने में दोनों फिर फ्लैशी फ्लैश को मारना शुरू कर देते हैं। दोनों काफी वक्त से फ्लैशी फ्लैश के पीछे पड़े और आज वो दिन है। गेलविंड अपने जाले भी इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्लैशी फ्लैश उनसे बच जाता है। गेलविंड कहता है कि एक कीड़े की तरह जो हवा और आग से बचने की वजह से जाले में फंसकर मर जाता है, वही हाल होगा अब फ्लैशी फ्लैश का। ये सुन फ्लैशी फ्लैश यहाँ की दीवारों ही तोड़ देता है और वह समझ जाता है कि ये भी गाँव से है। फ्लैशी फ्लैश के हमलों को देख अभी दोनों उसे अलग ही कमरे में ले जाते हैं, जो कमरा उन्होंने मॉन्स्टर से छीना है, और यहाँ वो जितना चाहे उतना लड़ सकते हैं। और यही अब फ्लैशी फ्लैश मरेगा, लेकिन वो दो होने के बाद भी एक फ्लैशी फ्लैश को नहीं हरा पाते। फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मॉन्स्टर्स एसोसिएशन को खत्म करने के बाद वो तुम दोनों के बॉस के पास जाकर उसको भी खत्म कर देगा। जिस पर वो कहते हैं कि क्या वो ऐसा करेगा, तो क्या वो स्किलफिश द किंग ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग को मारेगा। जिस पर फ्लैशी फ्लैश कहता है कि उसे तो उसने पहले ही मार दिया। ये सुन अभी विंड और भी नाम लेता है, लेकिन ऑलरेडी फ्लैशी फ्लैश सबको ही मार चुका होता है, क्योंकि वो फ्लैशी फ्लैश के पीछे अपने लोग भेज रहे थे। ये सुन विंड कहता है कि वैसे वो भी इन सबको मारने वाले थे, लेकिन शुक्रिया फ्लैशी फ्लैश ने उसका काम आसान कर दिया उन्हें मारकर, लेकिन अब वो भी नहीं बचेगा। विंड कहता है कि हमारे सामने हीरोज कुछ भी नहीं, हम गोल्डन 37 जनरेशन के टॉप 2 लेजेंड हैं और फ्लैशी फ्लैश फॉर्मर टॉप 1 है जनरेशन 44 का। तो देखते हैं कि कब तक फ्लैशी फ्लैश टिकता है उनके सामने। फ्लैशी अभी कहता है कि तुम दोनों हाल ही में मॉन्स्टर्स बने हो, इसलिए तुम फ्लैशी फ्लैश को इस ओपन स्पेस में लेकर आए ताकि तुम दोनों अच्छे से लड़ सको। तो अब छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने असली रूप में आ सकते हैं। ये सुन अभी दोनों ड्रैगन थ्रेट लेवल मॉन्स्टर्स कहते हैं कि वो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना, इसलिए अब वो और पछताएगा। दोनों अभी फिर फ्लैशी फ्लैश को मारने आगे बढ़ जाते हैं। दोनों कहते हैं कि कोई और मॉन्स्टर होता तो वो
यहाँ नहीं टिक पाता, जिस पर फ्लैसी कहता है कि फ्लैसी टॉप पर है क्योंकि उसने हार्ड ट्रेनिंग करी और वो कभी फंडामेंटल से नहीं चूकता। जितना स्किल फाइटर होता है उतना ही वो बेसिक से जुड़ा रहता है। ये सुन दोनों कहते हैं कि अगर ये बात है तो अब वो उसे मॉन्स्टर्स की पावर दिखाएंगे कि क्या फर्क है एक मॉन्स्टर और इंसान में। इतना बोला अभी दोनों फ्लैसी की हालत खराब करने लगते हैं। फ्लैसी की तलवार भी अभी उससे छूट जाती है और अभी दोनों ही एक साथ फ्लैसी को मारने आगे आते हैं। और इसी वक्त फ्लैसी अपनी फ्लैसी किक दोनों को जड़ता है और अपनी तलवार वापस पकड़ दोनों को बीच में से आधा काट देता है और कहता है कि फ्लैसी इसी मौके का इंतजार कर रहा था, दोनों एक साथ उसके पास आए क्योंकि अगर एक भी यहाँ से भाग जाता तो आगे जाके ये दिक्कत कर देते। वाकई इनकी स्पीड से कोई भी दूसरा एस क्लास हीरो बराबरी नहीं कर पाता। अभी दोनों कहते हैं कि उन्हें बस कंट्रोल चाहिए था क्योंकि वो हमेशा परछाई बनकर रहे। उन्होंने सब कुछ किया पर फिर भी क्या कभी रह गई, जिस पर फ्लैसी कहता है कि लैक ऑफ ट्रेनिंग। अभी फ्लैसी आगे बढ़ जाता है लेकिन उसका ट्रांसमीटर तो लड़ते वक्त कहीं खो गया। इधर चाइल्ड इंपीरियर देखता है कि फ्लैसी फ्लैश की लोकेशन रुक गई है, क्या उसका ट्रांसमीटर टूट गया है। खैर वो तो खुद को संभाल ही लेगा, उसे अभी हॉस्टेज के बारे में सोचना है। और अभी चाइल्ड इंपीरियर आगे बढ़ता है और अभी उसे मेटल नाइट की बॉडी दिखती है। चाइल्ड इंपीरियर पता लगाता है कुछ इन्फो यहाँ से निकल जाए और उसे हॉस्टेज की लोकेशन पता लग जाती है। लेकिन मेटल नाइट की हालत इतनी बुरी किसने करी, शायद ओरोची किंग ने। लेकिन अच्छा होगा कि अगर चाइल्ड इंपीरियर का उससे सामना ना हो। चाइल्ड इंपीरियर अभी जैसे ही रूम के बाहर आता है उसे बाहर फिनिक्स मैन मिलता है जो चाइल्ड इंपीरियर को मारने बढ़ता है। लेकिन चाइल्ड इंपीरियर एक सील्ड बना खुद को बचा लेता है और अपने बैग से काफी वेपन निकाल फिनिक्स मैन को खत्म कर देता है। चाइल्ड इंपीरियर अभी आगे बढ़ता है और अभी वो वागमा का पता लगा लेता है और अभी वो उसको लेकर जाने लगता है। तभी जेलीफिश ये आता है और दिक्कत ये है कि इस पर तो चाइल्ड इंपीरियर के किसी भी हमले का असर नहीं हो रहा। लेकिन कोई नहीं, जल तो सकता है ना ये। यही सोच चाइल्ड इंपीरियर अभी उस पर पेट्रोल डाल उसे जलाकर भाग जाता है। लेकिन अब उसके सामने गोड G5 यहाँ आता है और ये वाकई में मुसीबत है। लेकिन चाइल्ड इंपीरियर अपने 3 कुत्ते रोबोट को G5 की तरफ भेजता है और कुछ मिसाइल से G5 को जकड़ भी लेता है और इसी मौके का फायदा ले वो वागमा को ले यहाँ से भाग जाता है क्योंकि अभी वागमा को यहाँ से लेकर जाना ही प्रायोरिटी है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 और 8 खत्म हो जाते हैं। एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।